हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 63 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन जो कि सेक्शन वाइज आ रहा है, जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है, साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आ रहा है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है, अगर आपका निगेटिव है बच्चे, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब इंडिकेट करता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और जब मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है बच्चे, तब वो उसका बड़ा होता है बच्चे। तो वास्तविक उल्टा और बड़ा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए, इसका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 10 से 11 हो जाएगा बच्चे। 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, तो 10 का 100 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, 100 का वैल्यू आपका इतना था बच्चे, तो डबल जीरो कैंसिल, तो एक का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 5 पर जीरो, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका आंसर चलेगा जो कि 2,72,250 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इट्स वॉवेल इन द वर्ड इतना is changed to the letter following in the English alphabetical order, and each consonant is the change to the letter preferring it in the English alphabetical order. Which of the following letter will be a fair twist in the group of the letter turn from format? तो ये आपका बी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। तो ये आपका डायरेक्शन है बच्चे, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 मीटर, तो शिव दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। आगे बढ़िए, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है बच्चे। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, तो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी कार खड़ी है, यहां पर पहुंचता है। कार कार्यालय से कितना दूरी है? कार कार्यालय से, यानी कि कार्यालय से, तो यहां से पूछा बच्चे, जिसमें सेल लगा रहता है बच्चे, तो ये आपका पश्चिम दिशा की ओर और 20 और 15 35 मीटर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है? ये आपका इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये आपका 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण समीकरण का मूल क्या हो जाएगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो आप ऑप्शन में सबसे पहले आप रखिए, वही से आपका आंसर चलेगा बच्चे। तो एक जगह पर 5 रखिए, तो 5 + 2 = 7। एक बार 2 रखे तो 2 + 5 = 7, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते, मेथड से बनाना चाहते हैं, तब देखिए बच्चे, तो x है प्लस 10/x = 7 बचे, तो x² + 10 = 7x, तो x² - 7x + 10 = 0। अब देखिए बच्चे, x² - 5x - 2x + 10 = 0। x कॉमन लीजिए, तो x - 5, यहाँ भी x - 5,
तो यहाँ हो जाएगा आपका -2, तो x बराबर 2 आ गया और 5 आ गया, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। लेकिन इससे आसान है, आपको ऑप्शन से ही बनाइएगा, आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए बच्चे, यू एल जे है, पी ओ ओ है, के एल टी है, यू कितना पढ़ाता है 21 पर, एल कितना पढ़ता है 12 पर, जे 10 पर आता है बच्चे, पी 16 पर आता है, ओ 15 पर आता है, 15 पर आता है बच्चे, के 11 पर आता है, एल 12 पर आता है, टी 20 पर आता है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन हो रहा है बच्चे, यहां पर देखिए -5 है, यहां पर भी आपका -5 हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका +3 हो रहा है, 12 से +3 हो रहा है बच्चे 15, और यहां पर आपका -3 हो रहा है। यहां पर देखिए +5 है, यहां पर भी आपका +5 हो रहा है बच्चे। तो जो रिलेशन हो रहा है ना, सारा सेम रिलेशन सारे में हो रहा है बच्चे। तो वही इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो P से आप जब -5 कीजिएगा तो K आ जाएगा, K से -5 कीजिएगा तो F चलेगा, जो ऑप्शन वाला आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या होता है, देखिए माध्य बराबर जो कि होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 गुने 5 तो 125 चलेगा बच्चे, तीछा का 180 चलेगा बच्चे, 35 दिया, 5 दिया, 15 हाथ में 1, 3 3 1 10, 105 चलेगा बच्चे, यहाँ पर 40 आ जाएगा बच्चे। सारा का जोड़िए बच्चे, तो कितना चलेगा, यानी कि 5 5 5 10, 8 2 10 4 14, 1 15 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4, 450। अब देखिए इसको जोड़िए, 6 5 11, 3 14 1 15, तो 15 तिया 45 यानी कि 30 चलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए कमल लक्ष्मी से दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर कोई भी चीज आप ओरिजिन से ही मापिएगा, क्योंकि रीजनिंग हो या फिर मैथ हो या फिर कोऑर्डिनेट इक्वेशन, किसी भी चीज में हो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सारा चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, लक्ष्मी से, जिसमें से लगा रहेगा ना उसी को नजरों से देखना है। तो लक्ष्मी से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी को बनाइए, लक्ष्मी से दक्षिण पश्चिम कमल है, आगे बढ़िए बच्चे, 10 मीटर की दूरी पर है, आगे बढ़िए। यदि लक्ष्मी से 10 मीटर की दक्षिण पूरब में है, लक्ष्मी से 10 मीटर की दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, तो दक्षिण पूरब यहाँ हो जाएगा, कौन है बच्चे, तो मोहित है बच्चे, और 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि सेम डिस्टेंस दिया है। तो मोहित और कमल के सापेक्षा किस दिशा में है, तो मोहित कमल के सापेक्षा यानी कि इसके, तो ये आपका कौन डायरेक्शन है, तो ओरिजिन से माप लेंगे, तो यानी कि आपका आपका पूरब की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर है। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति निम्नलिखित में से किसे संतुलित करेगा, तो इसमें देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना मैं बता दूंगा ना उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखिए ये आपका इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका माइनस बी बटा ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए हो जाता है। अगर कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है, अब पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो इसमें होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे, ठीक है। एक आपका डी वाला क्वेश्चन आता है, डी बराबर होता क्या है बच्चे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर चला तब मूल आपका वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान निकलता है बच्चे,
वास्तविक और असमान। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो मूल आपका वास्तविक और सॉरी आपका इमेजिनरी रूट निकलता है बच्चे। इसमें इसमें आपका इमेजिनरी रूट निकलता है बच्चे, इमेजिनरी रूट। ठीक है, इतना चीज आप याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। तो क्या बोला है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर देखिए बच्चे, पहले इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाइए। तो x प्लस 12 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए x से x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर, x से 6 में कीजिएगा तो 6x, और देखिए 12 में x से कीजिएगा तो 12x, 12 छो 18x, तो डायरेक्ट हम लिख देते बच्चे 18x। आगे बढ़िए, अब बढ़ जाएगा 72 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस, अब इसको घटाएगा तो 6 6 12, यहाँ पर 6 1 56। अब देखिए बच्चे, अब डी चेक कीजिए, तो डी बराबर होता क्या है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 18 के स्क्वायर 324 माइनस 4, ए का वैल्यू वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 56 है बच्चे। 624 हाथ में 2, 5 22 22, 224, यहाँ पर 324, यानी कि आपका कितना 0 0 1, यानी कि 100 आ रहा है बच्चे। तो इसमें क्या हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, नहीं बच्चे। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मूल आपका वास्तविक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण को चयन करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि 2Mg प्लस O2, तो 2MgO बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो तो दोनों भुजा सर्वांगसम होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। ये आपका डीआई है बच्चे। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल गर्ल स्टूडेंट इन 2016 में टोटल गर्ल्स स्टूडेंट अब द टोटल गर्ल्स स्टूडेंट इन 2019। तो ठीक है बच्चे, अब देखिए तो पूरा का रेशियो निकालना है ना बच्चे, तो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, करंट अफेयर बच्चे, कितना करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अब देखिए, लाल पत्ते गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किस क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो ये आपका नीला हरा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। समझाती है श्रेणी के दो दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो आपका आपका 14। अब देखिए ये होता क्या है बच्चे, तो CH2 का समझाती है श्रेणी में अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे। बहुत सेट में हम देखें कि कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। तो इसका देखिए कितना हो जाता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 12 2 14 AMU। AMU का जो कि शॉर्टकट है ना बच्चे, जो कि 14 U भी आप लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वाट वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे, तो 30 अच्छे 36, और वोल्ट कितना दिया 6 वोल्ट निकालना किया, तो परिपथ में कुल कुल प्रतिरोध, तो यानी कि R, तो V बराबर IR होता है ओम्स के नियम से। तो V 6 है बच्चे, I है, और R आपका कितना 36 है बच्चे। तो I बराबर 1/6 हो गया बच्चे। अब देखिए V बराबर IR ओम के नियम से बच्चे, तो R हमको निकालना है बच्चे, तो V आपका 6 है बच्चे, और I 1/6 है बच्चे, गुने R कर दीजिए बच्चे, तो R बराबर 36 ओम चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
ग्राहक द्वारा नगद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो आपका देखिए बच्चे एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चे, और ये क्वेश्चन आपका मतलब कि क्या बोलता है, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन जो कि आपका 22.22% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत की लघु प्रत्यय भाषाएं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की योजना एसपीपीईएल के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं जिन्हें लुप्त प्राय भाषाएं कहा जाता है कि सुरक्षा संरक्षण और दस्तावेज पर कार्य करता है, जो कि आपका 10,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में बच्चे। अब देखिए बच्चे ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर है बच्चे, और ठीक बाद भी एक स्वर है, इसके बाद भी एक स्वर है बच्चे। तो व्यंजन से पहले स्वर और बाद में स्वर होना चाहिए बच्चे। तो आपका स्वर कौन कौन होता है बच्चे? तो आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 का आपका स्वर होता है। इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन से पहले आपका स्वर होना चाहिए, बाद में भी स्वर होना ही चाहिए बच्चे। तो ए व्यंजन है, इसके पहले स्वर, बाद में भी स्वर, एक यहाँ हो गया बच्चे। ई व्यंजन व्यंजन है बच्चे, सॉरी बच्चे, सॉरी बच्चे, देखिए बच्चे एक सेकंड बच्चे, व्यंजन से पहले बात स्वर होना चाहिए ना बच्चे। देखिए बच्चे ई आई दोनों आपका स्वर है बच्चे, उसके बीच में आपका जेड व्यंजन है बच्चे, एक आपका यहाँ पर है बच्चे। आगे बढ़िए, ओ ए व्यंजन है और उसके बीच में आपका स्वर, सॉरी ओ और ए स्वर है बच्चे, उसके बीच में आपका व्यंजन है। अब देखिए आई और ओ आपका स्वर है, बीच में आपका व्यंजन है बच्चे। तो 3 गो है, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बच्चे, तब आप क्या कीजिएगा? अब देखिए एक आपका फॉर्मूला हम बहुत बार आप लोग को बताएं, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 0 आ जाता है ना बच्चे, तो डायरेक्ट 3abc होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 है, इसको कीजिएगा तो -11 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो -12 चलेगा बच्चे। तो ये आपका 0 चला है, तो डायरेक्ट 3abc कर दीजिए। a का मान 23, b का मान 11, c का मान आपका 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। अब मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे। अब देखिए आसान ही बच्चे, एग्जाम में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप चलिए, 3 का मल्टीपल खोजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 8 8 16 कभी नहीं होगा बच्चे, 8 8 8 16 16 6 22 ये भी नहीं होगा बच्चे। अब देखिए 8 8 16 16 7 23 ये भी नहीं होगा बच्चे, 8 1 9 यही 3 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। इससे रिलेटेड एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी सीजीएल का मेंस में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि देखा है बच्चे। तो इस फार्मूला का आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं, और प्रथम दो और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 432 और 945 है। तो तीनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन ज्ञात करना बच्चे। देखिए बच्चे अब देखिए सहभाज्य किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ 1 हो बच्चे। तो इसमें प्रथम 2 तो x y को मानिए, ठीक है, इसका गुणनफल आपका 432 है बच्चे, और अंतिम 2 तो y z को मानिए, इसका 945 बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहां पर आपका क्या हो रहा है, 9 से कटेगा ना बच्चे, तो 9 गुने 9 4 36 और 9 8 72, ये भी 9 से कटेगा बच्चे। 9 1 9 5 45 105, पुनः ये 3 से कटेगा बच्चे, तो 9 गुने 3 और गुने 16 48, पुनः ये 3 से कटेगा बच्चे, गुने 35 दिया। तो अब देखिए बच्चे 9 3 27 16 और 35, ये तीनों में कोई चीज कॉमन तो नहीं है ना, तो इसका इसका सहभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसी का एलसीएम निकालना बच्चे। अब ऐसा नहीं कि एलसीएम निकालने आप बैठ जाइएगा, अब इसमें आप दिमाग लगाइए बच्चे। 4 का मल्टीपल 16 होता है बच्चे, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का नहीं है, 4 का नहीं है, 4 का नहीं, एक ही ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए एक नया उद्देश्य है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? तो कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को चयन करना बच्चे। तो ऑक्सीकृत किस में हो रहा है बच्चे? तो आपका फेरस से हो रहा है बच्चे, क्योंकि फेरस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है बच्चे, इसलिए Fe हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब देखिए 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पर +2 है, +2 है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है बच्चे? तो -2 है बच्चे। अगला -2 कीजिएगा तो आपका -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोमीटर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना हो जाएगा? तो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट को सबसे बड़ा भंडार है? ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। कक्षा 12th में कुछ विद्यार्थी एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जब उनके वजनों की तुलना की जाती है तो आद्या का वजन दिलीप से अधिक है लेकिन किया से कम है। कक्षा 12th में कुछ विद्यार्थी एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जब उनके वजनों की तुलना की जाती है तो आद्या का वजन दिलीप से अधिक है लेकिन किया से कम है। चारू का वजन ईसा से कम है और विदान से अधिक है, जिसका वजन किया से अधिक है। केवल एक विद्यार्थी का वजन ईसा से अधिक है, केवल 2 विद्यार्थी का वजन दिलीप से कम है। यदि कोई अन्य विद्यार्थी इस समूह का हिस्सा नहीं है तो समूह में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है बच्चे? तो ये 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर आपका 5/3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 गुने 9 यानी कि 27। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव की आवाज सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेंडलीव की आवाज सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था बच्चे, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या को चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अब देखिए बच्चे यहां पर +6 है बच्चे, +6 है बच्चे, +6 है, +6 है बच्चे। इसमें देखिए +6 है बच्चे, +6 है, +6 है, तो 26 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1995 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, कार्य समिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बरखान का क्या अभिप्राय है? तो बालू का अर्ध चंद्रकार टीला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे 11 202 है, 9 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए 13 है, 233 है और 8 है बच्चे। अब इसमें क्या रिलेशन हो रहा है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या हो रहा है ना बच्चे कि यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 गुने 9 की जगह तो 198 आ जाएगा, और इसका डिफरेंट कितना का 2 का, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, जो कि 202 चला है बच्चे। 13 दूनी 26, 26 गुने 8 कीजिएगा और प्लस ये 5 का डिफरेंट है ना, तो 25 हो गया बच्चे। सारा कैलकुलेट किया 233 चलेगा बच्चे। इसमें देखिए बच्चे 15 दूनी 30 गुने 7 और प्लस यहाँ पर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 जुड़ेगा ना बच्चे, तो आपका 274 चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये आपका छोटी आंत में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी ये देखिए इनक्वलिटी का क्वेश्चन है बच्चे, और सारे शिफ्ट में इनक्वलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे
आपका एफ से सी की ओर, तो एफ आपका यहां पर है और सी आपका यहां पर है बच्चे। तो रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। अब देखिए हम वरीयता चेक करेंगे, तो फर्स्ट इसी को हम देंगे बच्चे और यही है, तो फर्स्ट आपका सही है। डी से ए की ओर, तो डी यहां पर है बच्चे, ए आपका यहां पर है, तो रास्ता है बच्चे, लेकिन यहां पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2000 की राशि एबीसी के इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, तो ए के हिस्सा का 1/2, बी के हिस्सा के 1/3, सी के हिस्सा का 1/5 भाग के बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो ए का 2 हो गया बच्चे, बी का 3 आ गया और सी का 5 आ गया बच्चे। तो ये पूरा कितना दिया हो बच्चे? तो 2000, 1 2 3 सुना 2000, कितना 3 2 5 5 10x, तो x बराबर आ गया आपका 0 से 0 कैंसिल 200। पूछा किसका है बच्चे? तो ए का 2 है, तो यानी कि 400। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना के अंकों को बाएं से दाएं और आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अंक ठीक मध्य में आएगा? तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, एक आपका आरोही जो कि बढ़ते क्रम को जारी, एक आपका अवरोही जो कि घटते क्रम को बच्चे। अब देखिए बच्चे, पहले आप चेंज कीजिए संख्या को, तो किस डायरेक्शन में? तो आरोही में, तो इनके बढ़ते क्रम, इनकी छोटा से बड़ा की ओर, तो 2079816 सबसे छोटा 0 है, उसके बाद में 1 है, एक के बाद 0 1 हो गया 2 है बच्चे, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 8 9, ठीक है बच्चे। क्या बोला है? कौन सा मध्य में आएगा? तो 3 को इधर से आ गया, 3 को इधर से आ गया, तो मध्य में आपका 6 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कोच भी हैं किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है? तो इसको पहले आप इंडिकेट कीजिए। अब देखिए, विभिन्न विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये खिलाड़ी है बच्चे। वर्ग कोच को दर्शाता है, ये कोच को बच्चे आप लोग, और त्रिभुज, त्रिभुज एडमिनिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दर्शाता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कोच भी हैं किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है? तो दोनों में कॉमन 2 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका उपयोग करते हुए इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहां पर कुछ नहीं बच्चे, देखिए सारा में 35 है, सिर्फ पॉइंट का खेल है बच्चे, ठीक है। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर एक, यहां पर अगर हम 4515 कर दीजिए और 12.9 कर दीजिए, तो यहां पर ये 12.9 है, इसके 3 अंक के बाद आपका दशमलव है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चे, तो तो यहां पर 1 2 3 अंक के बाद है बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 350, ठीक है बच्चे, और 3 अंक के बाद भी हो जाएगा बच्चे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 0.35 पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 6 +6 +6 +6, तो अगला में 30 आ जाएगा बच्चे, जो कि ये दोनों आप एलिमिनेट हो गया, 2 का बच्चा। अब देखिए, एफ है बच्चे, 5 हो गया, +5 +5 +5, तो अगला में 5 की जगह तो जेड चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यजुर्वेद से संबंधित है, ये आपका यज्ञ के अनुष्ठान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से तीसरे और बाएं सिरे से चौथे तत्व के बीच कितने प्रतीक हैं? तो दाएं सिरे से तीसरे, तो पहला, दाएं से तीसरा बच्चे, पहला दूसरा तीसरा 9 है, ठीक है, और बाएं सिरे से चौथे तत्व पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा के बीच कितने प्रतीक है? के बीच कितने प्रतीक हैं? तो 1 प्रतीक है, 2 प्रतीक है और एक 3 प्रतीक है, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है, X के पुनः
क्रिस्टली के फलस्वरूप यौगिक वायु बनता है। क्रमशः यौगिक को 100 वायु का चयन करना, तो सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। कथन और तर्क का क्वेश्चन है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को डे केयर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। अब देखिए, चूंकि कुछ माता पिता पूर्णकालिक नौकरी करते हैं और उनके घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए बच्चों को डे केयर में रखने से बच्चों को आवश्यकता देखभाल मिल सकती है। ये आपका गलत है बच्चे। डे केयर में बच्चे अन्य बच्चों के आसपास रहने से लाभान्वित होते हैं और उनके अच्छे सामाजिक कौशल विकास होते हैं। दोनों गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये आपका आयोडीन विलयन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि को मासिक भुगतान ऋण चुकौती करता है, शेष वेतन का 50% खर्च करता है और इतना बचाता है। तो अब देखिए, 100 रुपया था, 15% के बराबर मासिक भुगतान करता है, 15% भुगतान कर रहा है ना बच्चे, तो वो बचा कितना रहा? तो 85%, 85/100। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, और 75% खर्च करता, तो बचा कितना रहा? तो 25%, तो 25/100 इज इक्वल टू 425, 25/100। ठीक है बच्चे, 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100। अब देखिए बच्चे, 17 दूनी 34 और 17 × 5 = 85 और 25 100 100, 100 दूनी 200, तो इनके 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर 600 रुपया और किराने पर 3500 रुपया खर्च करता है, शेष राशि 500 रुपया बचा, उसके मासिक वेतन कितना है? अपने मासिक वेतन पर 20% घर के किराए पर खर्चा करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर 600 रुपया, ठीक है, और किराने पर 3500 रुपया खर्च करता है और शेष इतना रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या हो जाएगा? देखिए, खर्च कितना कर रहा है बच्चे? 600 रुपया यहाँ और 3500 रुपया यहाँ। घर के किराए पर खर्च करता है यदि प्रति माह इतना, और 500 रुपया और बचा रहा है ना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 0 0 55 10 16 और 40, यानी कि 4000 का वैल्यू आपका 80% का दिया हुआ बच्चे। 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 46। अब देखिए, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 गुने 5 गुने 50, ठीक है। और यहां पर देखिए 5 × 25 गुने 23 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, बाढ़ से के कारण होता है, ये आपका विषाणु से होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 6 विद्यार्थी इतना एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, नवंबर में यात्रा करते हैं। तो जनवरी हो गया, मार्च हो गया बच्चे, फरवरी नहीं है बच्चे, मार्च है, जुलाई है, मई है बच्चे, मई है, ठीक है, जुलाई है, सितंबर है और आपका नवंबर है। उनमें से किसी ने भी बी के बाद यात्रा नहीं की, बी के बाद यात्रा नहीं की, यानी कि बी आपका नवंबर में हो जाएगा। आगे बढ़िए, और उसने सी के ठीक बाद यात्रा की। देखिए, उनमें से किसी ने भी बी के बाद यात्रा नहीं की और उसने सी के ठीक बाद यात्रा की, सी के ठीक बाद, तो सी यहां हो जाएगा बच्चे। ई से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, तो 1 2 3, तो ई यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, ए ने एफ के ठीक बाद यात्रा की, डी ने मई में यात्रा की, ए ने एफ के बाद ए ने, सारा बढ़ गया बच्चे। पूछा क्या है बच्चे? इनमें से किसने मई में यात्रा की? तो क्या पूछा बच्चे?
डी ने मई के महीने में यात्रा नहीं की। अच्छा, डी ने मई के महीने में यात्रा नहीं की बच्चे। देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, डी ने मई में यात्रा नहीं की, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो मई में यात्रा नहीं की, तो डी यहां हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए एफ का ठीक बाद, तो एफ के बाद ए यहां हो जाएगा, और मई ने तो ए ने, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 12 है, 8 है और 90 है। 8 है, 8 है, 58 है। अब देखिए बच्चे, 12 थे 96, 96 में से 6 घटाइएगा ना तो आपका 90 चलेगा बच्चे। 8 64, 64 में से 6 घटाइएगा ना तो 58 चलेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, 63 है 91, 91 में से 6 घटाएगा तो 85 चलेगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं का सही युग्म का चयन करना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन सेट और इंडिसेस का है, और लगभग सारे शिफ्ट में इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। अब देखिए, अगर आपका m के पावर a है, मल्टीप्लाई में m के पावर b रहेगा ना बच्चे, तब आपका m के पावर a प्लस b हो जाएगा। अगर आपका m के पावर a डिवाइड में m के पावर b रहेगा ना बच्चे, जब आपका m के पावर a माइनस b हो जाएगा। अगर m के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे। अगर m के पावर माइनस a है ना तो डायरेक्ट 1 बटा m के पावर a हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, अगर आपका m के पावर a इज इक्वल टू m के पावर b है ना बच्चे, तो a बराबर b हो जाएगा बच्चे। इतना आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बच्चे। अब देखिए, k है, a है, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा बच्चे। मल्टीप्लाई में है तो ए बी प्लस में चल जाएगा। बी सी माइनस ए बी, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चल जाएगा। सी ए माइनस बी सी। ठीक है, इतना हो गया बच्चे। और x की पावर 0 1 होता है बच्चे, तो 1 1 0 हो गया बच्चे। तो 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अकेला पूरा किया, तो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया बच्चे 3 दिन, बी ने किया बच्चे, तो कितना कार्य किया? तो 6 कार्य किया, तो बचा कितना? 24 कार्य। वो करेगा कौन? ए करेगा। तो ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो 8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एवं विदेशी बैंक है? ये आपका सोनाली बैंक लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। फर्न पौधे में बीजाणु कहां पर स्थित होते हैं? ये आपका पत्तियों के निचली सतह में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है बच्चे। यदि इन संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद अंक इकाई स्थान पर मौजूद अंक की दोगुना है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा? अब देखिए बच्चे, अगर कोई संख्या आपका जैसे 4 2 है, ठीक है, तो ये इकाई होता है, ये आपका दहाई होता है, इकाई, और ये आपका दहाई होता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, इसका योग 9 होना चाहिए, तो 9 चारों में है बच्चे। क्या बोला है? यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद अंक इकाई के दोगुना है, इकाई के दोगुना यानी कि इसके दोगुना होना चाहिए बच्चे, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। नहीं बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे, नहीं होगा बच्चे। 3 दूनी 6 होगा बच्चे, 4 नहीं होगा बच्चे। एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाए। ये दोनों में कंफ्यूजन है बच्चे, इसलिए लैंग्वेज को यहाँ पर अच्छे से आप रीड कीजिएगा। क्या बोला है कि यदि संख्या दहाई स्थान पर मौजूद संख्या इकाई के स्थान के मौजूद संख्या की दुगना होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक और गहराई से कम गहरा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। अब ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है बच्चे, ई से डी की ओर। तो ई आपका कहां पर है बच्चे? तो ई यहां पर है, डी यहां पर है, तो रास्ता 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 बच्चे
अब वरीयता हम फर्स्ट में इसी को देंगे बच्चे, तो ये आपका सही है बच्चे। ओ से डी की ओर, तो ओ आपका यहाँ पर है, डी रास्ता है बच्चे, वरीयता इसी को देंगे, यही है बच्चे, दोनों से इसलिए ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोले से एक समान आकार के 100 छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिनमें से सभी छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले का आयतन के बराबर रहता है। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो गोले का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई आर क्यू यानी कि 10 का क्यू इज इक्वल टू 1000 छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिनमें से सभी छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले का आयतन के बराबर, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चे, अब देखिए 4/3 पाई कैंसिल बच्चे। अब देखिए बच्चे, बच्चे ये आपका 1000 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो r बराबर 1 हो गया। लेकिन देखिए रेडियस नहीं पूछा बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट 1 मार देंगे। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास क्या हो जाएगा? तो रेडियस का दोगुना आपका डायमीटर होता है, जो कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है बच्चे कि लास्ट तक हम पहुंच करके हम गलत टिक करके चलाएं, क्योंकि रेलवे में निगेटिव आपको पता है माइनस आपका 0.33 होता है बच्चे, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन जब आप गलत कीजिएगा तब आपका 1 नंबर कट जाता है बच्चे। इस निगेटिव में ज्यादा आपका लॉस होगा बच्चे, क्योंकि आसान क्वेश्चन को हमको गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। यदि पहला अंक विषम है, नहीं बच्चे, ये तो आपका आपका सम अंक है ना। अब एक बार आप लोग को हम बता देते हैं, ये अगर आपको सम अंक है ना, तो जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वो आपका सम अंक होता है। और विषम अंक जिसका इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, तो इसका पहला अंक विषम है, नहीं बच्चे, ये तो सम है ना, तो ये गलत है। पहला अंक सम है, ठीक है, और अंतिम अंक विषम, एकदम सही है बच्चे। तो दोनों को पहले अंक के कूट को के द्वारा कूटबद्ध किया जाता है। तो पहले अंक के कूट को तो पहले अंक के कूट को कूटबद्ध किया जाता है। तो 8 को कूट क्या है बच्चे? तो 8 का हच है बच्चे, तो 8 का हच हच कूट किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बबुल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों के द्वारा उत्पादित गोंद, जो कि इन पादपों को अपशिष्ट उत्पाद है, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चे, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से इतना अधिक है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो लंबाई चौड़ाई चौड़ाई से अधिक है बच्चे, तो चौड़ाई से अधिक है, तो x प्लस 22 है। और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? तो लंबाई गुने चौड़ाई है, तो x इंटू एक्स प्लस 22, इसका वैल्यू आपका कितना 1400 दिया हुआ बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो आपका एक 28 आ जाएगा, और एक कितना 8 2 10 और कितना आ जाएगा बच्चे? 8 2 10 1 4 1 5 50 आ जाएगा बच्चे। हाँ ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपका 1400 चलेगा बच्चे। ऑप्शन से आप देखिए, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता बच्चे कि आप डायरेक्ट आप बनाइए आपका आंसर चलेगा, नहीं बच्चे, एकदम मत कीजिएगा, एकदम सीधे ऑप्शन में आप फोकस कीजिएगा। अब सपोर्टेड एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, अगर हम 21 लेंगे बच्चे, ठीक है, और 21 में से 22 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट पर तो 3 आ गया, यहाँ पर तो 0 बच्चे, यहीं पर काट देंगे। अगर आपका 35 लेंगे और यहाँ पर करेंगे 7 7 5 35 काट देंगे बच्चे, कोई देरी नहीं करेंगे बच्चे। 42 है और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, एकदम काट देंगे बच्चे। यहाँ पर देखिए 28 है बच्चे, और 8 8 2 10, यहाँ से 0 आ रहा है बच्चे, इसलिए हम इसी को लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, एकदम सही बच्चे, और अंतिम घटक एक संख्या, एकदम सही है बच्चे, तो इन दोनों को पहले और अंतिम कूट को आपस में बदल देना चाहिए। तो 2 का कूट क्या है बच्चे? तो 2 का कूट पी है बच्चे, तो पी से स्टार्ट होगा, जो कि एक ही ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता और 25% का लाभ प्राप्त करता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, 150 रुपया का
है, ठीक है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता है, तो 80% में बेचेगा और 25% का लाभ प्राप्त करते हो तो 125 में बेचेगा, ठीक है। देखिए बच्चे, 25 पचे 25 चौ 20 चौ 80, 20 पचे 100, ठीक है। 30 पचे 150, तो वस्तु का क्रय मूल्य बोला ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसका हम सेकंड मेथड से आप लोग को बताते हैं। ये मेथड आपका गलत है बच्चे। अब देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, ठीक है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट देता है, तो कितना में वस्तु को ला रहा है बच्चे, तो 80%, 80/100, स्टेप बाय स्टेप निकालिए बच्चे। 15 120 में, ठीक है। अब देखिए, और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 5 का वैल्यू 120 है, तो 24 गुना है बच्चे, और इसका 2496 हो जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बस 84 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, यदि इसकी चाल में 12% की कमी कर दी जाए तो बस की नई चाल क्या हो जाएगी, तो पहले इसका फ्रैक्शन आप निकालिए। तो 12/100 तो कितना हो जाएगा, 3/25, तो इनकी 25 की चीज 22 में चल रही है। तो अब देखिए, 25 का वैल्यू आपका 84 है बच्चे, तो 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 84/25 और गुने 22, ठीक है बच्चे। अब देखिए, यहां पर आप क्या कीजिए ना, कि अब देखिए यहां पर तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। तो 25 या 75, ठीक है, पॉइंट। अब देखिए 25 या 75, 5 4 9 9 0, तो 25 या 75, अब 150, 25 का 150, अब सीधे मल्टीप्लाई आप कीजिएगा ना तो 73.92 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारत की शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है, ये आपका नगर पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके एक एक और ठीक बगल में एक स्वर है और दूसरी और ठीक बगल में एक व्यंजन है, तो ऐसे कितने व्यंजन है, तो यहां पर देखिए व्यंजन है बच्चे, जिनमें से एक और ठीक बगल में एक स्वर है, इसके बगल में एक स्वर है, और दूसरी ओर ठीक बगल में एक व्यंजन है, इसके बगल में एक व्यंजन है बच्चे। स्वर के बाद व्यंजन होना चाहिए बच्चे। तो स्वर आपका ए, ई, आई, ओ, यू स्वर है बच्चे। ये पांचों आपका स्वर है बच्चे। तो ठीक है, देखिए ए के बाद व्यंजन होना चाहिए एकदम, एक यहाँ पर आ गया बच्चे, आई के बाद, यू के बाद आपका व्यंजन है बच्चे, ई के बाद आपका व्यंजन है बच्चे, बच्चे, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन को रीड अच्छे से मतलब कि कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके जिनके एक और ठीक बगल में स्वर है, ठीक है, और दूसरी ओर ठीक बगल में व्यंजन है। स्वर व्यंजन व्यंजन होना चाहिए बच्चे, स्वर व्यंजन व्यंजन, एक तो ये यहाँ पर है बच्चे, और देखिए आपका स्वर व्यंजन व्यंजन, एक तो आपका यहाँ पर है स्वर व्यंजन व्यंजन, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, और आपका कहाँ पर है बच्चे। एक सेकंड बच्चे, दो को तो और खोजना है ना। देखिए, इसका आंसर गलत है बच्चे, तीन ही आएगा बच्चे, ठीक है। तो इसका आप सुधार कर लीजिएगा, तीन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतना के सभी अंकों को आरोहित क्रम में बाएं से दाएं ओर व्यवस्थित किया जाए, तो इस संख्या बच्चे 5 6 1 3 7 4 2 8 आरोहित क्रम में बाएं से दाएं ओर व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं ओर आरोहित क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 हो गया, 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे, पहला दूसरा 2 हो जाएगा, और दाएं से दूसरे तो 7 हो जाएगा बच्चे का योग, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1969 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है बच्चे, जो कि आपका पटना में, जो कि पटना साहिब है ना, वहीं पर है इनका
आपका मतलब कि गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? ये आपका राजस्थान में बच्चे, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, दिए दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भाग में दी गई संख्या को व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त चिकित्सा को निरूपित करता है। वृत्त है ना जो कि चिकित्सक को आगे बढ़िए। वर्ग पुरुष को, ये पुरुष को, और त्रिभुज परोपकारी को, त्रिभुज परोपकारी को। ऐसे कितने परोपकारी हैं जो ना तो पुरुष है ना ही चिकित्सक है? यानी कि इसमें सिर्फ होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए बच्चे। तो आपका 3 ही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो ऋण पर ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, फोकस दूरी कौन सा दर्पण है? अवतल में निगेटिव होता है -18 के सामने, तो इसका मैग्निफिकेशन आपका 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए, 6 व्यक्ति इतना जनवरी जनवरी बच्चे, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अरे यार, सितंबर, और देखिए बच्चे, और आपका क्या है? सितंबर के बाद नवंबर है बच्चे, नवंबर। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, उनमें से किसी ने विनोद के बाद यात्रा नहीं की, यानी कि विनोद जी आपका नवंबर में हो जाएगा। विनोद, आगे बढ़िए बच्चों। जिसने छाया के ठीक बाद यात्रा की थी, जिसने छाया के ठीक बाद, तो छाया यहां हो जाएगी। आगे बढ़िए। एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, तो 1 2 3, तो एस्टर यहां हो जाएंगे। एस्टर, आगे बढ़िए। आदित्य ने फातिमा के ठीक बाद यात्रा की, फातिमा के ठीक बाद यात्रा की। दिलशान ने मई महीने में यात्रा नहीं की, दिलशान ने मई महीने में, तो दिलशान यहां हो जाएगा, दिलशान। ठीक है, अब देखिए बच्चे, फातिमा के ठीक बाद, फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने। अब देखिए, पूछा उनमें से किसने मई महीने में, तो मई में आदित्य, ऑप्शन 1 आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सहेली संध्या, रिंकू, प्राची, सिथु, मडली एक खेल के मैदान में एक बेंच पर उत्तर को मुख करके बैठे। तो कितने खिलाड़ी हैं बच्चे? 5 को है। 3 4 1 5। इधर आपका बाएं होता है बच्चे, इधर आपका दाएं होता है। अब देखिए, रिंकू के बाईं ओर ठीक बगल में और प्राची के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए है। माडवी रिंकू के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठे हुआ। थिरू रिंकू और माडवी को दोनों के ठीक बगल में बैठे हुए। इनमें से कौन दाएं सिर पर बैठा हुआ? अब देखिए बच्चे, रिंकू के बाईं ओर ठीक बगल में, रिंकू को यहाँ पर रखिए। रिंकू के बाईं ओर ठीक बगल में संध्या, और प्राची के दाईं ओर ठीक बगल में, और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए बच्चे, तो और प्राची के दाईं ओर, तो प्राची यहां पर आ जाएंगे आपका, प्राची। आगे बढ़िए, ठीक है। रिंकू के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठे हो, रिंकू के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठे हुआ है। रिंकू और माडवी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुई है। रिंकू और माडवी के बगल में थीरू है ना, जी, रिंकू और माडवी, तो 5 लोग थे ना बच्चे, तो 1 2 3 4 5 बच गए बच्चे। यहाँ पर प्राची जी हो जाएंगे, यहाँ पर आपका संध्या, यहाँ पर आपका रिंकू, आपका थीरू और मांडवी। पूछा क्या गया बच्चे, इनमें से कौन दाएं सिरे पर बैठे हुए हैं? तो मांडवी जी हैं, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन क्या होता है बच्चे? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ सॉरी डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा, तो 6 6 6। पाई का वैल्यू 22/7 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए बच्चे, 22/7। अब सारा को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट ऐड कीजिएगा ना, तो 905 पुनः 1/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसका ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन है बच्चे 23.96, तो इसका 24 ले लीजिए, और यहाँ पर प्लस में 25 ले लीजिए, प्लस में 24 ले लीजिए, माइनस में 19 ले लीजिए, गुने में 3 ले लीजिए, प्लस में 36 ले लीजिए, डिवाइड में 6 ले लीजिए, 6 जगह 36, और यहाँ पर 24 दूनी 48 प्लस 25 माइनस 57 प्लस 6। अब देखिए बच्चे, 8 5 13 हाथ में 1 4 2 6 1 7 73 में से इसको आप घटाइएगा ना बच्चे, तो 1 कॉमन आ जाएगा। इसको 57 है ना, 29 57। हाँ, अब इसको कीजिएगा ना तो 22 चलेगा, जो कि अप्रॉक्स आपका 21 का बच्चे। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्राणी के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? आपका पक्षी और स्तनधारी, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, बिलियन और बुद्रेस की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व बर्जेस की आयु आयु बिलियन के तत्कालीन आयु की आधी है। बिलियन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो आपका 12 वर्ष हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में बच्चे। करेंट अफेयर है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु तो 35 साल होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में बच्चे। अधिकांशता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अस्फरिंग अंतराल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु तो 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसको सोल्व कीजिए बच्चे। जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका 2/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। जब राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में अंग्ले भारतीय समुदाय में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय को 2 से अतिरिक्त सदस्य नामोन्नित करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट के रेटिंग वाली एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयुक्त के जाने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इसका 968, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? 3 है प्लस है, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 3 9 आ जाएगा बच्चे, -6 हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पर 12, तो 6 आ गया, ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन में आपका 1 आ जाएगा बच्चे। ये तो आपका थी वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपका 4 आ जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 6 विद्यार्थी इतना एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि उनका सभी का मुख उत्तर की ओर है। सभी का मुख उत्तर की ओर। कितने लोग? 6 लोग। 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़िए। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है और पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी के दाईं ओर है बच्चे। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर है और पी के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, तो आर यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। टी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। टी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़िए। टी के बाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या और पी के दाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या सेम है। एकदम सही बच्चे। टी पंक्ति के दाएं सिरे पर खड़ा है, ठीक है बच्चे, और यू पंक्ति के दाएं सिरे में बगल में है। यू के दाएं सिरे में बगल में है, ठीक है। यू के बाईं और तीसरे स्थान पर क्यू है। पहला दूसरा क्यू है, ठीक है, और एस के बाईं और ठीक बगल में है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्यू और यू के बीच में कितने विद्यार्थी? क्यू और यू के बीच में 2 विद्यार्थी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये मेरा आज लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, ये मेरा सेट नंबर 63 है बच्चे, और आरआरबी
ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक-एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम कल कम्युनिटी पोस्ट में डालें बच्चे कि अगला सेट किसका होना चाहिए। अगर आप लोग का आरआरबी एलपी का भी एग्जाम आने वाला है, टेक्नीशियन जो कि ग्रेड थर्ड का भी एग्जाम आने वाला है, तो जिसका आपका ज्यादा रहेगा बच्चे कमेंट, उसी का हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जरूर अपना अपना बताइएगा। अगर मतलब 4 गो ऑप्शन है, अगर अदर का भी स्टार्ट करने बोलिएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अदर भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।